हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। आपको पता है कि भी जल्दी एचएएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद एलाइड्स का और डिफरेंट जो एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, तो आपको ये जो स्कीम्स हैं आपके आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी मदद करेंगी, खास करके एचएएस और एलाइड में। तो चलिए आज हम ये जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सरकार की, कौन कौन सी सरकार द्वारा चलाई गई है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट योजना है वो है कृषि से संपन्नता। किस फसलों के व्यापारिक विकास के लिए चलाई जा रही है। जो कृषि से ये संपन्नता योजना है, ये मुख्यतः केसर और हींग की खेती के लिए चलाई जा रही है और बजट में इसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हींग की खेती जिला लाहौल स्पीति में की जाएगी। तो ये बजट में बताया गया था कि डेवलप किया जा रहा है कृषि से संपन्नता योजना में। और दूसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत, यानी कि मुख्यमंत्री जो कृषि उत्पादन संरक्षण योजना है, इसके अंतर्गत तीन स्कीमों को उसमें बांटा गया है, जैसे कि सौर बाड़बंदी, एंटी हेलनेट और ग्रीन हाउस स्कीम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है आपके एग्जाम के लिए। तो सौर बंदी के लिए अगर कोई सौर फेंसिंग करना चाहता है तो उसे सरकार के द्वारा 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। अगर 2 या 3 किसान इकट्ठे होकर करते हैं तो उन्हें 85% सब्सिडी मिलेगी। और अगर कोई इंडिविजुअल किसान बाड़ लगाना चाहता है तो उन्हें 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। और इसी प्रकार एंटी हेलनट के लिए किसानों को लगभग 80% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। और तीसरा है ग्रीन हाउस स्कीम के तहत किसानों को लगभग यदि कोई पॉली हाउस या ग्रीन हाउस लगाना चाहता है तो उसे लगभग 70% तक सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और तीसरी जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, यानी कि मुख्यमंत्री जो प्रोत्साहन योजना है उसके अंतर्गत यदि कोई बच्चा हायर एजुकेशन में शोध करना चाहता है या पीएचडी में यदि उसे एडमिशन मिल जाता है, तो वो उसमें रिसर्च करना चाहता है, तो उसे लगभग 3,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप दी जाएगी, लगभग 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। और चौथा क्वेश्चन है, एक बूटा बेटी के नाम योजना, यानी कि जो ये एक बूटा बेटी के नाम योजना है, इस योजना में यदि घर में किसी बेटी का जन्म होता है तो वन विभाग द्वारा उन्हें 5 पौधे दिए जाएंगे और उसके रखरखाव के लिए एक किट भी प्रदान की जाएगी ताकि उन पौधों की रखरखाव किया जा सके। तो ये इसमें एक बूटा बेटी के नाम योजना में है। और जो पांचवी महत्वपूर्ण स्कीम है ये है नई राहें नई मंजिल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है। नई राहें नई मंजिल जो स्कीम है, ये हिमाचल में न्यू टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन होते हैं उन्हें खोजने के लिए सरकार द्वारा लाई गई इसकी एक स्कीम है। इसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा इस बजट में रखा गया है। इसमें मुख्यतः जैसे कि आपके जंजैहली जो मंडी में पड़ता है, वहाँ पर उसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। और जो शिमला जिला का जो चांसल है वो उसके स्की स्पोर्ट्स के लिए उसे विकसित किया जाएगा, शिमला का चांसल को। और तीसरा है वाटर स्पोर्ट के लिए लारजी, पौंग बांध और तत्तापानी को विकसित किया जाएगा। तो ये बजट में बताया गया था, वाटर स्पोर्ट्स के लिए पौंग बांध, तत्तापानी और लारजी को विकसित किया जाएगा। और कांगड़ा के बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के लिए उसे और अधिक विकसित किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है। आपके एग्ज़ाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, जो हमारी 6 स्कीम है वो है पंचवटी पंचवटी योजना, यानी कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है। पंचवटी योजना शुरू की गई है, यानी कि जितने भी आपके सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके ठहरने के लिए, यानी कि उनके योगा करने के लिए, उन्हें खुला स्पेस प्रोवाइड करने के लिए मनरेगा की सहायता से एक पार्क बनाए जाएंगे जो लगभग हर विधानसभा क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। तो ये है पंचवटी योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क निर्माण से संबंधित है ये पंचवटी योजना। और सातवां है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोले जाएंगे, यानी कि राजीव गांधी जो डे बोर्डिंग स्कूल है वो प्रत्येक विधानसभा में खोले जाएंगे। आठवां है मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ से आपको इस बार के एचएस में या अलाइड में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो ये जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना है, ये अनाथ और निराश्रित महिलाओं या बच्चों को जिनका कोई नहीं होता है, सरकार ही उनकी माता और पिता होगी, इसके लिए सरकार द्वारा 101 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। और इसमें लगभग 18 से 27 साल के अनाथ बच्चे जो कि ऑर्फनेज में रहते हैं, तो उन्हें उनका भरण पोषण सरकार द्वारा किया जाएगा। यहाँ तक कि उन्हें 5,000 रुपये हर 6 मंथ में कपड़ों को खरीदने के लिए भी दिया जाएगा। और 9th जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना।
यानी कि मुख्यमंत्री जो विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, इसमें जो बच्चा हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो उसे सरकार लगभग 20 लाख रुपए का जो लोन है 1% ब्याज दर पर देगी। तो ये स्कीम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको याद रखना है कि 20 लाख तक का लोन लगभग 1% ब्याज दर पर सरकार द्वारा दिया जाएगा। और जो 10वीं महत्वपूर्ण स्कीम है वो आपकी स्क्रीन पे है, यानी कि मुख्यमंत्री सद्भावना योजना। यानी कि मुख्यमंत्री जो सद्भावना योजना है, जितने भी आपके छोटे व्यापारी होते हैं, लघु व्यापारी होते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपने व्यापार को सुगमता से चला सके। तो ये सद्भावना योजना छोटे और लघु व्यापारियों के लिए सरकार द्वारा लाई गई है। और 11वीं जो योजना है वो है मुख्यमंत्री किसान खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। यानी कि मुख्यमंत्री किसान खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, इसमें सरकार द्वारा जो खेतों या मजदूरी करने वाले लोगों को यदि उनकी काम करते समय या घायल या वो उनकी मृत्यु हो जाती है या वो अपंग या घायल हो जाते हैं, तो सरकार उन्हें 10,000 से लेकर 40,000 तक उनका इंश्योरेंस करवाएगी। और यदि कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए, या अपंग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यदि मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 3 लाख रुपए तक इस जो मुख्यमंत्री किसान खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में प्रदान किए जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। और 12वीं योजना है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। यानी कि मधु विकास यानी कि शहद उत्पादन के लिए ये योजना सरकार द्वारा लाई गई है। इसमें लगभग 4.5 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए सरकार द्वारा रखा गया है। और 13वीं जो महत्वपूर्ण योजना है वो है जल से कृषि को बल। यानी कि जल से, यानी कि जितने भी हमारे इरिगेशन जो प्लान्स होते हैं वो इस स्कीम के अंदर लाए गए हैं, जिसके लिए लगभग 25 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा रखा गया है। अब हमारी 14वीं जो स्कीम है वो है सामुदायिक वन संवर्धन योजना। यानी कि सामुदायिक वन संवर्धन योजना है, इसके अंतर्गत हमारे पंचायत यानी कि पूरे पंचायत के जितने भी लोग होते हैं उन्हें इसमें वन संवर्धन योजना में इन्वॉल्व करके वनों के विस्तार के लिए ये योजना लाई गई है। इसके लिए लगभग 30.72 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है ताकि वनों का दायरा को बढ़ाया जा सके। और जो अगली स्कीम है 15वीं स्कीम है वो है हिम गंगा योजना। हिम गंगा जो योजना है ये सरकार द्वारा दूध उत्पादन के लिए उसके बढ़ावा देने के लिए लाई जा रही है। और कांगड़ा में वर्ल्ड बैंक की सहायता से कंदवाड़ी में एक दूध प्रोसेसिंग प्लांट भी सरकार द्वारा खोला जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये लगभग हमने 15 स्कीमें डिस्कस की। ये काफ़ी आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन सभी स्कीमों को देख करके इसमें कितना कितना सब्सिडी किस किस हेड में दी गई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन HS में या आईलाइट में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।